आज हम देखते हैं गैसेस स्टेट का लेक्चर 2। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कुछ टर्म को देखा। अब हम देखते हैं आज लेक्चर 2 में पहला है बॉयल्स लॉ। एक चीज ध्यान देना है कि इसमें हम एक इक्वेशन प्राप्त करेंगे पीवी बराबर एन आर टी। जिसके जिसके बीच रिलेशन निकालना हो उसको रहने दें, बाद बाकी को कांस्टेंट कर दें। तो बॉयल्स लॉ पी और भी के बीच का रिलेशन है, तो बाद बाकी टर्म को हम कांस्टेंट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रेशर जो होगा वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बाद बाकी एनआरटी को कांस्टेंट कर देंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और मोल कांस्टेंट रहेगा। और मोल के जगह पर मोल बराबर होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम मास को कांस्टेंट कर दें तो मोल भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट। यानी हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट रहेगा या मोल कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ये होगा फॉर कांस्टेंट एन एंड टी। प्रेशर वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर is inversely proportional to volume। यही at constant temperature and mole, और मोल को हम मास भी कह सकते हैं। इसी को कहते हैं बॉयल्स लॉ। यानी प्रोपोर्शनल को हटा करके हम एक कांस्टेंट देंगे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी। प्रोपोर्शनल को बराबर में लिखेंगे तो एक कांस्टेंट देंगे K इंटू 1/V। भी को इधर ले आएंगे, P भी बराबर K। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। तो अगर हम दो कंडीशन लें, इतना पहले नोट कीजिए। चलिए, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल कांस्टेंट। यानी एक कंडीशन में P1 V1 है, दूसरा कंडीशन चेंज करके अगर P2 V2 कर दें, तीसरा कंडीशन P3 V3 कर दें, तो क्या होगा? प्रेशर इंटू वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं इसके बीच ग्राफ का कुछ ग्राफ। तो हम यहाँ पर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी है, यानी कि P इक्वल K/V। हम यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ देखें तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। एक पर हम ले लेते हैं प्रेशर, दूसरे पर वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, तो इसका ग्राफ क्या होगा? इस तरह से हम घटते हुए शो करेंगे। प्रेशर और 1/V के बीच अगर ग्राफ लेते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P1/V। ये ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा ओरिजिन से। दूसरा है हम इसमें लॉग के रूप में देखेंगे, पहले इतना नोट कीजिए। P इक्वल K/V। इसमें अगर हम ग्राफ देखें लॉग
P इक्वल log K माइनस log V। तो log P और log V के बीच अगर हम ग्राफ देखते हैं तो log V बढ़ेगा तो log V का वैल्यू घटेगा, क्योंकि इतना इसमें माइनस होगा तो इसका वैल्यू घटेगा। तो log P और log V का ग्राफ अगर हम देखें, ये क्या होगा, इंटरसेप्ट, और ये निगेटिव स्लोप को शो करेगा। तो इंटरसेप्ट मान लेते हैं यहाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो गया log K, और log V बढ़ेगा तो log V का वैल्यू घटेगा, यानी कि हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। फोर्थ ग्राफ देखेंगे कि P इक्वल K बाय V, log P इक्वल log K प्लस log 1 बाय V। अब हम इसके और इसके बीच ग्राफ देखेंगे, तो इसके और इसके बीच ग्राफ देखेंगे तो इंटरसेप्ट ये आएगा, प्लस साइन यानी पॉजिटिव स्लोप की को शो करता है, जो कि ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम log P और log 1 बाय V के बीच ग्राफ खींचे तो ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये हो गया log K, और ये ग्राफ पॉजिटिव स्लोप है तो ये ऊपर की ओर जाएगा। अब एक चीज और इसमें हम देखते हैं, P और V के बीच ग्राफ। इससे पहले हम देखे थे P और V के बीच ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो P और V के बीच ग्राफ, तो अगर हम टेम्परेचर डिफरेंट रखें, जैसे सपोज ये T1 पर मान लेते हैं, दूसरा T2 पर मान लेते हैं, तीसरा T3 पर मान लेते हैं, तो T1 T2 T3 में क्या रिलेशन होगा, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें किसी एक को कांस्टेंट कर देंगे, चाहे वॉल्यूम को कांस्टेंट कीजिए या प्रेशर को। सपोज हम यहाँ पर वॉल्यूम को ही कांस्टेंट कर देते हैं, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए तो यहाँ पर इसका प्रेशर ये होगा, इसका प्रेशर ये होगा, इसका प्रेशर ये होगा, P1 P2 P3। तो P और T के बीच क्या रिलेशन होगा, हम ग्राफ में इससे पहले इक्वेशन देखे थे, PV बराबर nRT, P T का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो बढ़ा हुआ प्रेशर P3 है तो इसका टेम्परेचर T3 क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, तो यहाँ पर रिलेशन बनेगा T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। चलिए नोट कीजिए इसको। लास्ट ग्राफ देखेंगे हम लोग P और 1 बाय V के बीच डिफरेंट टेम्परेचर पर, P और 1 बाय V के बीच ग्राफ, तो ये ग्राफ इस तरह से होगा, डिफरेंट टेम्परेचर पर हम इस तरह से लेंगे, सपोज ये T3 T2 T1, इसमें भी सेम इसी के तरह किसी एक चीज को कांस्टेंट कर देते हैं, तो यहाँ पर हम ये 1 बाय V को कांस्टेंट कर दिए, तो यहाँ पर ये जो प्रेशर होगा P3, यहाँ पर जो प्रेशर होगा P2, ये जो प्रेशर होगा P1, तो P और T के बीच रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसीलिए यहाँ पर होगा T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। इसमें इतना ही ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग। चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद का देखेंगे हम लोग